करेंगे मध्य प्रदेश में चल रही नाम बदलने की सियासत की। ऐसे जनता नाम नहीं काम देखती है, जनता के लिए सरकार के प्रतिनिधित्व काम क्या करते हैं। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने से पहले नाम बदलने की सियासत जमकर हो रही है। अब खबर है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल की लाल घाटी का नाम बदलने का सुझाव दिया है। विश्वास सारंग का कहना है कि लाल घाटी पर कत्लेआम हुआ था, इसलिए लाल घाटी का नाम बदलने का मैं प्रस्ताव दूंगा। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि किसी बीजेपी नेता ने नाम बदलने को लेकर इस तरह से सुझाव दिया हो। इसके पहले मध्य प्रदेश की ही कैबिनेट मंत्री उमा भारती, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, बीजेपी के विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग जगहों के नाम बदलने की सुझाव दे चुके हैं। होशंगाबाद का नाम बदलने को लेकर भी रामेश्वर शर्मा कह चुके हैं। उमा भारती भी नाम बदलने को लेकर, हलाली डैम का नाम बदलने को लेकर सुझाव दे चुकी है। अलग अलग बीजेपी के नेता उपचुनाव से पहले नाम बदलने के सुझाव दे रहे हैं। मेरा भी समर्थन है। मुझे भी लगता है कि वो नाम जो गुलामी के प्रतीक हैं, वो नाम जो हमारे इतिहास को शर्मसार करते हैं, वो नाम जिनके कारण हम कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं, उनको बदला जाना चाहिए। और मैं तो पहले से कहता आया हूं कि यदि गुलामी के प्रतीक कोई भी चिन्ह है तो उनको निश्चित रूप से ख़त्म करना चाहिए। और नाम बदलने की जो उमा भारती जी ने बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरा भी मानना है कि ऐसे गुलामी के प्रतीक नाम जिनके कारण भोपाल या मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा है, जल्द से जल्द उनको बदला जाना चाहिए। क्योंकि ये सब नाम, चाहे वो लाल घाटी हो, चाहे हलाली डैम हो, ये सब अत्याचार के प्रतीक के रूप में रखे गए थे। आपने किस तरह से विश्वास सारंग ने अब लाल घाटी का नाम बदलने का सुझाव दिया है। वो कह रहे हैं कि उस घाटी पर कत्लेआम हुआ था। हालांकि इसके पहले भी देखिए कई बीजेपी के नेता नाम बदलने को लेकर सुझाव दे चुके हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने खजराना का नाम बदलने का सुझाव दिया था। बीजेपी के विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल्स का नाम बदलने का सुझाव दिया। उमा भारती ने हलाली डैम का नाम बदलने का सुझाव दिया। एक दिन पहले की बात है जब भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी इस्लाम नगर का नाम बदलने की मांग की, सुझाव दिया। और अब बीजेपी के एक और नेता इस फहरिस्त में जुड़ गए हैं, उनका नाम जुड़ गया और वो है कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने लाल घाटी का नाम बदलने के लिए सुझाव दिया है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले नाम बदलने के लिए लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से सुझाव आ रहे हैं और उसी में अब एक और नाम फहरिस्त में जुड़ गया है। इससे पहले हलाली डैम और इस्लाम नगर ही नहीं, बीजेपी के पास नाम बदलने को लेकर जो बीजेपी नेताओं की फहरिस्त है वो लंबी है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी खजराना इलाके का नाम बदलने की पहले ही मांग कर चुके हैं। इधर बीजेपी विधायक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की थी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की मांग करते रहे हैं। तो वहीं प्रभात झा ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि कांग्रेस लगातार इस पर हावी है, बीजेपी पर तंज कस रही है। बीजेपी जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से नाम बदलने को लेकर सुझाव दिए जा रहे हैं, मांग की जा रही है, उस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से जल्द ही निकाय चुनाव होना है, उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पुराने स्थानीय मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान खींचना चाहती है। हालांकि आप ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश ही नहीं, इसके पहले हम देखें अगर देश के अलग अलग राज्यों पर भी नजर डालें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये तमाम वो राज्य है जहां पर नाम बदलने की सियासत होती आई है और सियासत में नाम बदलने का मसला केंद्र में रहा है। हालांकि कितना इंपैक्ट होगा इसका ये जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुक करेंगे संवाददाता वासु चौरे का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वासु, पहली मर्तबा नहीं है कि कोई बीजेपी नेता नाम बदलने का इस तरह से सुझाव दे रहा हो। लंबी फहरिस्त है बीजेपी नेताओं की अलग अलग जगहों के नाम बदलने को लेकर। इससे पहले भी सुझाव बीजेपी नेताओं की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन क्या मायने निकाले जाए? उपचुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं की तरफ से नाम बदलने की सियासत जो हो रही है, सुझाव जो दिए जा रहे हैं, क्या जीत दिला पाएंगे ये?
बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में जो जगहों के नाम बदलने की बात है वो सामने आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए राजधानी भोपाल में, तो जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने की बात कही। फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उन्होंने हलाली डैम का नाम बदलने की बात कही। भोपाल के जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर रखने की बात कही। तो ये जो मांग है वो लगातार उठ रही है, और साफ तौर पर इसको सियासत से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि नगरीय निकाय जो है वो जो चुनाव है वो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उनका इसके पीछे तर्क ये है कि ये जो नाम है ये मुगलिये शासन काल के दौरान रखे गए थे और उन समकालीन परिस्थितियों में रखे गए थे जो गुलामी का प्रतीक अब हमें नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस ये कहकर पलटवार कर रही है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। नाम बदलने की जो पॉलिटिक्स है वो उत्तर प्रदेश से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करा, पूरे देश भर में ये मसला काफी सुर्खियों में रहा था, और अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि काम आप ऐसा करिए कि अपने आप नाम हो जाए, नाम बदलकर अपना नाम करने की कोशिश मत करिए। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु। और यही चलिए हम इस पूरी खबर पर कुछ दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं वासु, उनसे हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं वो क्या सोचते हैं इस पूरे नाम बदलने की सियासत पर। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़े हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी फोनलाइन पर जुड़े हैं। पहले तो मैं सिसोदिया जी आप ही की प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि लंबी फहरिस्त है बीजेपी नेताओं की तरफ से। इसके पहले लगातार समय समय पर अलग अलग जगहों की मांग बदलने को लेकर सुझाव दिए जा चुके हैं, मांग भी उठ चुकी है। लेकिन सवाल यह, निकाय चुनाव के पहले जो ये मांग की जा रही है, क्या ये जीत दिला पाएगी बीजेपी को? बीजेपी का क्या मानना है इसके पहले नाम बदलने की सियासत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये नाम बदलने की न तो सियासत है और न ही इसमें कोई जीत हार की बात है। वास्तविक में तो जब राष्ट्रवादी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं गुलामी के प्रतीक चिन्ह जो है उन चिन्हों को हटाने का काम, करने का काम हमको करना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और शासन सरकार जब बनती तो सरकार की भी ये ड्यूटी हो जाती है कि अगर हमारे कुछ गुलामी के प्रतीक है तो उन गुलामी के प्रतीकों को हटाना चाहिए। और विश्वास सारंग जी ने अगर इस बात को आज कहने का काम किया है कि लाल घाटी का नाम बदला जाए और उसको लेकर वो प्रस्ताव पारित करेंगे, तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि निश्चित तौर पर लाल घाटी का नाम लाल घाटी इसलिए पड़ा कि वहां पर कत्लेआम हुआ था और दौरान कत्लेआम वहां पर खून की नदियां बह गई थी, पूरी घाटी लाल हो गई थी, और जब पूरी घाटी लाल हो गई थी तो उसका नाम लाल घाटी पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हिंसा का प्रतीक भी है। वहाँ हिंसा के भगवान जो है मनमोहन टेकरी है, उस टेकरी पे जैन मंदिर है, वहां पर बगल में जो है गुफा मंदिर है, वहाँ भोलेनाथ विराजमान है, और उस स्थान का नाम उस कत्लेआम के नाम पर आज भी चलता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को ध्यान इस तरफ देना चाहिए और उस ध्यान दिलाने का काम अगर विश्वास सारंगी ने किया है, मैं लौटता हूँ आपके पास। स्वागत योग्य मैं लौटूंगा सिसोदिया जी आपके पास। सुना आपने यादव जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी है कि बीजेपी अब अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। तर्क संगत बात सिसोदिया जी ने कही है, कांग्रेस इसे किस नजर से देखती है? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात करती है। विश्वास सारंग जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे प्रज्ञा भारती जी हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भोपाल में पिछले 5-6 दिन के अंदर चाहे बालिका सुधार गृह में बच्ची की मौत होना हो, चाहे भोपाल में शाहपुरा जैसे इलाके में खुलेआम एक बच्ची के साथ बलात्कार होना, चाहे शराब माफिया का जिस तरह से तंत्र फैल रहा है, इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बात ना करने के लिए इस तरह की बातें ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। अभी 2 महीने पहले ईदगाह हिल्स के नाम बदलने की बात की, उस पर कोई प्रक्रिया कहीं चालू नहीं हुई, केवल और केवल जुमलेबाजी करके चुप हो जाते हैं। कभी किसी OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म के ऊपर जुमलेबाजी करके विवाद चालू करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में 17 साल से आपकी सरकार है, अभी तक के आपके नेताओं को पता नहीं था ये लाल घाटी का इतिहास या डैम का इतिहास या ईदगाह हिल्स का इतिहास, या पहले आपकी पार्टी राष्ट्रवादी नहीं थी? ये केवल जुमलेबाजी है, जनता की आंखों में। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि जुमलेबाजी है और भटकाने की एक तरह से कोशिश बीजेपी कर रही है। मैं चाहूंगा